एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके पास एक छोटे से घर के अलावा और कोई सहारा नहीं था। उसी घर में उसके साथ बीवी और एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी। सोनू दिन भर मेहनत मजदूरी करता और सोनू को दिन की मजदूरी के जो पैसे मिलते वो उन पैसों से शाम को राशन ले जाता। सोनू शाम को घर जाता तो सोनू की बीवी राशन देखकर कुछ खाना बना लेती और फिर खाना खाते और शुक्राने अदा करते। बस इसी तरह उन दोनों की जिंदगी गुजर रही थी। पता नहीं हमारी जिंदगी ऐसे कब तक चलेगी। अब तो हमारी बेटी भी होशियार होती जा रही है। तुम बूढ़ा इतना ही कमाते हो जितना हम शाम को खा लेते हैं। हाँ, पर मैं क्या करूँ। मैं मेहनत तो करता हूँ ना, और मैं कोशिश भी करता हूँ ज़्यादा पैसे कमाने की। मजदूरी में तो इतने ही पैसे मिलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई छोटा सा कारोबार कर लेता हूँ, जिससे हमारी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी और हमारा खर्च भी अच्छे से चलता रहेगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम करोगे क्या? वही तो सोच रहा हूँ, मैं काम क्या करूँ। इसी तरह वो दोनों सोचते रहते हैं और अगला दिन हो जाता है। हर रोज की तरह सोनू आज भी मजदूरी करने ही जा रहा था। अचानक सोनू की नज़र एक नई कढ़ाई पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर देखता है। अरे वाह, ये तो कढ़ाई है, एकदम नई कढ़ाई है। ऐसा लगता है कि कोई खरीद कर ले जा रहा हो और उसकी कढ़ाई गिर गई है। सोनू वो कढ़ाई लेकर वही रास्ते पर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है, ये सोचकर कि जिसकी भी कढ़ाई होगी वो वापस जरूर आएगा और अपनी कढ़ाई ले जाएगा। शाम हो जाती है और शाम तक कोई भी नहीं आता। अब तो शाम हो गई है, इस कढ़ाई को लेने कोई भी नहीं आया। अब तो मुझे इस कढ़ाई को अपने साथ अपने घर ले जाना पड़ेगा। सोनू अपने घर उस कढ़ाई को ले आता है और उसकी बीवी बोली, आज तुमने बड़ी देर कर दी, इतनी देर से आए हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और ये क्या, तुम्हारे हाथ में कढ़ाई है? आज पकाने के लिए तुम कुछ भी नहीं लाए। मैं इस कढ़ाई का क्या करूँगी? अरे नहीं, मैं आज काम पे नहीं गया था। मैं वो रास्ते में ही रुक गया था। क्या, आप काम पे नहीं गए थे? लेकिन आप घर से तो काम को कह के गए थे ना। अब मैं क्या पकाऊं? अपनी बेटी भी भूखी है और घर में भी कुछ नहीं है। जब मैं सुबह घर से जा रहा था तो मुझे रास्ते में ये कढ़ाई मिली। मैंने सोचा शायद किसी की गिर गई है, इसीलिए मैं वहीं पर बैठ गया। जिसकी कढ़ाई है उसकी कढ़ाई में उसे देकर मैं अपने काम पर चला जाऊंगा। मगर देखो, शाम हो गई मगर कोई आया नहीं, तो फिर मैं इसको अपने साथ ले आया। सोनू की पत्नी उस कढ़ाई को धोकर उसमें पानी उबलने चूल्हे पर रख देती है, ताकि उनकी बेटी को ये लगे कि खाना बन रहा है। आरती अपनी बेटी सीमा से कहती है, सीमा तुम सो जाओ, जब खाना बन जाएगा तो हम तुम्हें उठा लेंगे। ठीक है माँ, मुझे जल्दी उठाना, मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है। ठीक है बेटी, तुम सो जाओ। सीमा अभी सोई भी नहीं थी कि कढ़ाई में से चावल बाहर आने लगते हैं और ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि इसमें तो चावल नहीं थे, सिर्फ पानी था जो काफ़ी देर से उबल रहा था। अरे वाह, ये तो जादुई कढ़ाई है, इतने बहुत सारे चावल। हाँ, मैं एक जादुई कढ़ाई हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और मानो आज से तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो गईं। तुम जादुई कढ़ाई से जो भी कुछ मांगोगे वो तुम्हें सब मिलेगा। कढ़ाई की सारी बातें सुनकर मजदूर की पत्नी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
और वो उस कढ़ाई से घर का सारा राशन मांग लेती है। अब वो पेट भर कर खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन, सुनो, अब तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे घर जादुई कढ़ाई है, हमें जो भी ख्वाहिश होगी हम इससे ही कह देंगे। हाँ, वो तो ठीक है। हम जादुई कढ़ाई से भी ज़्यादा दिन नहीं खा सकते, नहीं तो गांव वालों को शक हो जाएगा। कभी हमें एक टाइम खाना नहीं मिलता था और आज हम बिना करे पेट भर के खाना खा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ एक छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूँ। गांव वालों का ध्यान मेरे कारोबार पर हो जाएगा और हमारी जादुई कढ़ाई का किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। वो दोनों एक छोटा सा बिजनेस खोल लेते हैं और फिर बिजनेस भी अच्छा चल जाता है। अब सोनू मजदूर बहुत अमीर हो जाता है और वो गरीबों की मदद भी किया करता है। अब सोनू मजदूर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।